चाहे आप छात्र हों, नौकरी पेशा वाले हों या फिर कोई व्यापारी हों, फोन की जरूरत तो देखिए हम सबको किसी ना किसी काम के लिए पड़ती ही रहती है। उसी फोन के रिचार्ज के लिए हमें हर महीने अलग से पैसे निकालने की जरूरत पड़ती है। रिचार्ज करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जाहिर सी बात है, कॉल से लेकर के रात को ओटीटी देखने तक सब कुछ इसी मोबाइल पर चलता है। इसी से आपका बहुत अच्छा खासा कनेक्शन होता है। अब इसमें कुछ नया तो है नहीं, ऐसी बात तो है नहीं कि मैं आपको कुछ बहुत नई चीज इसमें बता रही हूँ। तो आखिर आज इस बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कि अब यही रिचार्ज पहले से और ज्यादा महंगा होने वाला है। अब इसकी वजह है, सबसे बड़ी जो बताई जा रही है वो है रिलायंस जियो का आने वाला आईपीओ। अब वजह चाहे जो भी हो, ये तय है कि ग्राहकों की जेब पर इसका बोझ पड़ेगा ही पड़ेगा। यहीं से सवाल उठते हैं कि क्या ग्राहकों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है? क्या सच में अब लोगों को सस्ते प्लान मिलना तो छोड़िए, उसके बारे में सोचना भी बंद कर देना चाहिए? बस इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। आज हम टैरिफ हाइक और आने वाले आईपीओ की असली कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं। कहानी शुरू होती है जियो और एयरटेल से। दोनों कंपनियां अपने टैरिफ यानी कि रिचार्ज के रेट पर 12 से 15% तक बढ़ा सकती हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट बताती है। अब ये महज एक संख्या नहीं है, बल्कि देश के करीब 87 करोड़ मोबाइल यूजर्स की जेब पर इसका सीधा असर पड़ता है। ये सीधा असर डालती है। ट्राई की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के आखिरी में जियो के पास करीब 47.7 करोड़ और एयरटेल के पास 39.1 करोड़ ग्राहक थे। यानी अच्छे खासे लोग अब इन दोनों कंपनियों पर निर्भर हैं। अब जरा सोचिए, अगर इतना बड़ा आपका क्लाइंट बेस हो और एक साथ दोनों कंपनियां रेट बढ़ा दें तो असर कितना गहरा हो सकता है। आसान भाषा में समझें तो जियो का हर ग्राहक कंपनी को औसतन महीने में 209 रुपए देता है। एयरटेल का ग्राहक करीब 250 रुपए देता है। अब अगर 15% यानी 15% की बढ़ोतरी मान लें तो जियो का हर महीने करीब 1500 यानी 1500 करोड़ रुपए मिलने लगेंगे और एयरटेल को करीब 1460 करोड़ रुपए का फायदा होना शुरू हो जाएगा। यानी साल भर में दोनों कंपनियों की जो कमाई है उसमें 35,000 करोड़ से ज्यादा का इजाफा होगा और ये रकम सीधे ग्राहकों की जेब से जाएगी। अब इसे एक छोटे से हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आप एक छात्र हैं और आपके पास 299 रुपए का मंथली रिचार्ज प्लान है। बढ़ोतरी के बाद यही प्लान 344 रुपए तक का हो जाएगा। यानी हर महीने आपकी जेब से 45 रुपए से ज्यादा जाएंगे। अब अगर आपके घर में 4 सिम कार्ड चलते हैं तो झटके में यानी कि 180 रुपए जो है वो महीने का आपका एक्स्ट्रा खर्च बन जाएगा। साल भर में यही जो बोझ है वो 2000 से भी ऊपर पहुंच जाता है। यानी 2000 रुपए से भी ज्यादा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, किसी मध्यम वर्गीय यानी कि जिसे हम मिडिल क्लास परिवार बोलते हैं, मिडिल क्लास फैमिली में जहां बुजुर्गों के पास, बच्चों और माता पिता के पास अपना अपना मोबाइल फोन है, वहां पर महीने का खर्च किस हद तक बढ़ सकता है। और यही सबसे बड़ा दबाव है जिसे ग्राहक चाहे ना चाहे झेलना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ कंपनियों की सोच देखिए। अरबों रुपए की ये अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा कमाई सीधे आपके बैलेंस शीट को मजबूत करती है और जब कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा तो उसका आईपीओ भी निवेशकों यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, आकर्षक लगेगा। यानी ग्राहकों से निकले पैसे ही जियो के लिए आईपीओ का सबसे बड़ा हथियार बनते जा रहे हैं। अब यहाँ से सवाल उठता है कि ग्राहकों के पास जो दूसरा कोई ऐसा ऑप्शन है, कोई दूसरा रास्ता बचता है? क्या वो रिचार्ज कम करा सकते हैं? क्या डेटा इस्तेमाल घटा सकते हैं? यानी जितना डेटा वो कंज्यूम कर रहे हैं एक दिन में या एक महीने में, क्या उस कंजम्पशन को वो कम कर सकते हैं? देखिए, सच्चाई यही है कि आज के दौर में इंटरनेट एक जरूरत बन चुका है। ये कोई लग्जरी चीज नहीं रही है। छात्र पढ़ाई के लिए उसको इंटरनेट चाहिए होता है, ऑफिस जाने के लिए, कर्मचारी काम के लिए, और आम आदमी जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कुछ ना कुछ चीजें सर्च करते रहता है, मोबाइल डेटा पे निर्भर है। यानी कि रिचार्ज को कम करना लगभग नामुमकिन हो चुका है। यानी रिचार्ज अब महज फोन चलाने का खर्च नहीं रहा, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों के भविष्य को तय करने वाला सबसे बड़ा जरिया बन चुका है और इसका बोझ सीधा ग्राहकों की जेब पर बढ़ रहा है और शायद आने वाले वक्त में और भी ज्यादा ये बढ़ सकता है। ये रिपोर्ट जो हमने आपको अभी पेश करी है, आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।